हमारी मांगे किसान मजदूर एकता। और यह आश्वासन दिया गया था कि जल्द से जल्द जो कंसर्न है, जो उनके लेवल पे है, वो तो जल्द से जल्द कर ही देंगे। लेकिन जो सरकार के लेवल की है उनकी मुलाकात रिमाइंडर भेजो जी, रिमाइंडर भेजो, रिमाइंडर नहीं भेजे गए। और वो देख लो, मतलब तोहीन तो यही हो रही है कि जब हम एक टेबल टॉक सुरेश मलिक जी से मेरा आग्रह है, हमारे आज के हिसार लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद कि आप शॉल भेंट करके हमारे मुख्य अतिथि का मान सम्मान करें। हमारे मध्य हिंदुस्तान की शान योगेश्वर और बुक्के भेंट करके आप मान सम्मान करें। अब मेरा अनुरोध मुल्तान सिंह जी से, जो डॉक्टर राजकुमार को प्रोत्साहित किया जाए, बच्चों के लिए नए से नए प्लेटफॉर्म किए जाए, ताकि इस प्रकार की कुश्तियों का आयोजन यहाँ होगा तो यहाँ वैसे भी कुश्ती का एक बहुत अच्छा माहौल भिवानी के अंदर है। सारे संसाधनों की अभी भी बहुत सारी कमी है। हमारी स्पोर्ट्स काउंसिल में भी बहुत सारा बजट ऐसा नहीं है और बहुत सारी ऐसी गतिविधियां संसाधनों के कारण से रुक जाती हैं। तो मेरा आपसे आग्रह रहेगा कि आप अपने संसदीय कोष से चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय का जो स्पोर्ट्स काउंसिल है या नॉर्थ जोन या ऑल इंडिया की यूनिवर्सिटी के इस प्रकार के उसमें आए जाए। की यूनिवर्सिटी यदि फलेगी फूलेगी तो निश्चित रूप से आपकी जो लोकप्रियता है वो और ज्यादा इसी प्रकार से बढ़ती रहेगी। अंत में मैं पुनः सभी अतिथियों का, सभी आए हुए बाहर से मेहमानों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत बताया, एक बहुत महान व्यक्तित्व, किसानों का मसीहा जिन्हें कहा जाता है। आप हरियाणा की धरती पे 260 अलग अलग यूनिवर्सिटी के स्वागत में हमारे ही यूनिवर्सिटी के कुछ बच्चे एक स्वागत गान लेकर आए हैं कि जिसने राष्ट्र को वंदना सीख लिया। हम सब राष्ट्र की वंदना के लिए आपको इस आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई। मेरा सभी खिलाड़ियों से अनुरोध रहेगा और रेफरीज से भी अनुरोध रहेगा, प्ले फेयर, प्ले वेल। अंग्रेजी में कहते हैं मे द बेस्ट मैन विन, और यहाँ तो है भी मैन सारे, वुमेन का कंपटीशन है नहीं। 20 इवेंट में आप 1700 रेसलर्स यहाँ आए हैं और आपका जो राजकुमार हुड्डा, डॉक्टर शकुंतला बेनीवाल, डॉक्टर सुरेश मल्लिक के लिए और इस आयोजन को एक उत्सव में बदलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद आतिथ्य कार्यक्रम आयोजित करने के लिए बॉक्स रोकने पर सिंह जी, हरियाणा प्रदेश के गौरव, हिंदुस्तान की शान योगेश्वर दत्त जी, हमारे वर्दी प्रोफेसर आर के मित्तल जी, मैडम रितु सिंह जी, मैडम मिलवाकर पुनः इस महाकुंभ को शुरू करवाते हुए चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय में ये ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी रेसलिंग मैन फ्री स्टाइल एंड ग्रीको रोमन का आयोजन यहाँ किया जा रहा है। आज जो प्रथम दिन है और 10 तारीख तक ये कुश्तियाँ चलेंगी। लगभग टोटल मिला के जो दोनों स्टाइल के अंदर 212 यूनिवर्सिटीज़ की एंट्री है और लगभग 1500 के आसपास पहलवान दोनों स्टाइल में भाग ले रहे हैं और 400 के आसपास उनके टीम मैनेजर और कोचेज यहाँ भाग ले रहे हैं। और इसको सही रूप से चलाने के लिए और व्यवस्थित रूप से करने के लिए मैं बताना चाहूँगा कि लगभग 50 ऑफिशियल जो WFI के जो कि क्वालिफाइड हैं वो यहाँ लगाए गए हैं। हमारे जो कॉलेजेस हैं उनके सहयोगी साथी मेरे फिजिकल एजुकेशन के वो यहाँ सभी इसकी देखरेख में काम कर रहे हैं जिनके नेतृत्व में। और महाराज कंवर
कंवर सिंह जी जो मैं कहूँगा कि राधा स्वामी सत्संग भवन भिवानी है, वहीं पर इन सब की जो रहने सहने की व्यवस्था की हुई है वो महाराज कंवर सिंह जी की का आशीर्वाद है कि इस प्रकार की व्यवस्था भिवानी में हो पाई, जिनकी वजह से और इनका खाने पीने का सब वहीं प्रबंध उसके अंदर ही किया गया है। कहाँ से आए हो? जी, मेरा नाम अनिल कुमार है, मैं राजस्थान से आया हूँ, MD यूनिवर्सिटी अजमेर से। तो कैसा आयोजन हो रहा है यहाँ पे? बहुत अच्छा आयोजन हो रहा है, कोई व्यवस्था खाने पीने की कोई दिक्कत परेशानी? कोई दिक्कत नहीं है जी, बहुत अच्छा चल रहा है प्रोग्राम। सब यहाँ पे ऑफिशियल वगैरह अच्छा जजमेंट कर रहे हैं, पहलवान भी सब अपना सहयोग कर रहे हैं बहुत अच्छी तरीक़ा से। और अच्छा किस वेट में आपका गेम है और कितने के साथ आए? मैं 125 फ्री स्टाइल में हूँ मैं, और मेरी 3 बाउट हो चुकी हैं, चौथी बाउट है अभी। तो क्या मानते हैं हरियाणा की जो खेल नीति है वो राजस्थान के मुकाबले कैसी है? जी, राजस्थान के मुकाबले क्या पूरे इंडिया में ही अगर देखा है तो हरियाणा टॉप पे है। खेल नीति हर ही खेल में हरियाणा ऊपर है, क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट अच्छा सपोर्ट करती है खिलाड़ियों को बजाय अदर स्टेट के। वो इनाम लेकर आते हैं इंटरनेशनल लेवल पर, तब जाकर मिलती है, लेकिन छोटे लेवल पर क्या मानते हैं? नहीं, छोटे लेवल पे भी अच्छा स्कोप है, ऐसी बात नहीं है। हरियाणा सरकार छोटे स्कोप पे भी देती है। अगर छोटे स्कोप पे नहीं होता तो आगे बढ़ने की कोई सोचेगा ही नहीं। छोटे पहलवानों को प्रोत्साहन मिलता है तभी तो वो आगे जाते हैं। अगर छोटों को यहाँ पे दबा देंगे तो वो आगे कैसे पहुँचेंगे? इंटर यूनिवर्सिटी के जो गेम है उनसे खिलाड़ी को कितना फ़ायदा मिलता है? देखो जी, हर स्टेट का अपना अपना अलग अलग नियम है, अलग अलग अपनी सुविधाएं हैं, हर स्टेट अपनी अलग वो करती है यूनिवर्सिटी। लेकिन हमारे वहाँ तो यूनिवर्सिटी में अगर मेडल आए तो नौकरी की पूरी संभावना हो जाती है। राजस्थान में हमारे स्पोर्ट्स कोटा से कर रखा है। अभी जो खेल मंत्री अशोक चांदना जी, उन्होंने 2% कोटा किया हुआ है। सीनियर नेशनल, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी, जूनियर नेशनल, स्कूल नेशनल, किसी में भी मेडल लाओ और नौकरी पाओ। ये हमारे चल रही है प्रोसेस। हमारे किसी भी डिपार्टमेंट 56 डिपार्टमेंटों में ये स्पोर्ट्स कोटा लागू कर रखा है हमारे चांदना जी ने। बाकी सब कुछ ठीक है। नाम बताओ पहले। नाम से, स्टेट से, यूनिवर्सिटी से, वेट कैटेगरी ये सब। नमस्ते, मेरा नाम हितेश चंद्रवंश सोनवाने है। मैं महाराष्ट्र से चंद्रपुर ज़िले का लड़का हूँ और मैं गोंडवाना यूनिवर्सिटी के गढ़चिरौली की तरफ से खेलता हूँ। 57 किलो में खेल रहा हूँ। मैं प्रैक्टिस करके आया हूँ इसलिए कि यूनिवर्सिटी में मेडल ले सकूँ, गोल्ड मेडल ले सकूँ, इसके लिए। और जिस प्रकार यहाँ पे आयोजन है ये हरियाणा का भी अच्छा है, जिस प्रकार महाराष्ट्र का होता है उसी जैसा है। तो स्पोर्ट्स पॉलिसी कैसे देखते हैं हरियाणा की और महाराष्ट्र की, कौन सी अच्छी है? वैसे तो स्पोर्ट के इसमें तो हरियाणा की इसमें ज़्यादा है, कि हरियाणा की इसमें स्पोर्ट की ज़्यादा वैल्यू है महाराष्ट्र की इससे, इसलिए। तो यहाँ अरेंजमेंट जो है वो कैसा लगे आपको? ठीक ठाक है, अच्छा है। जो गेम हाउस में आप पहुँचे तो कैसा लगे? हर जो आयोजन है उससे कितने संतुष्ट हैं? नहीं जी, देखिए बहुत बड़ा आयोजन है, क्योंकि ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी चैम्पियनशिप है रेसलिंग की और 20 इवेंट हैं। तो जैसा बताया गया करीब 1700 रेसलर्स हैं, उसके अलावा उनके साथ ऑफिशियल्स भी होंगे। तो बहुत बड़ी संख्या है ये ऑर्गेनाइज़ करने की कोई भी इवेंट। और क्योंकि ख़ास तौर पे हमारी यूनिवर्सिटी नई है, अभी कुछ समय हुआ है इसको स्थापित हुए, और उसके बावजूद ये तीसरा ऐसा इवेंट है जो करा रहे हैं। तो बड़े बधाई के पात्र हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि जहाँ तक खिलाड़ियों के लिए सुविधाओं का सवाल है उनका पूरी तरह से ख्याल रखा जाएगा, और उनका जो यहाँ पे 3-4 दिन का स्टे है इस चैम्पियनशिप के दौरान वो उनका सुखद रहेगा, कंफर्टेबल रहेगा। आपने उम्मीद जताई इन खिलाड़ियों से, किस प्रकार की उम्मीद है कि आगे ओलंपिक में या कोई एशियन गेमों में मेडल लेकर आए? नहीं, देखिए हिंदुस्तान का पिछले करीब 1.5-2 दशक में जो खेल हैं उनका स्वरूप बदल गया है। अब सुविधाएं जहाँ तक हैं वो अभाव नहीं है जो आज से 20 साल पहले होता था। अब कोई भी खेल हो उसके अंदर काफ़ी पैसा भी आना शुरू हो गया है। सरकारें भी बहुत हैं देश में, ख़ास तौर पर हरियाणा की सरकार का जैसे मैं उदाहरण लूँ तो जो खेलों को और खिलाड़ियों को बहुत प्रोत्साहन दे रहे हैं। प्रोत्साहन राशि तो अपने आप में एक है ही चीज़, उसके अलावा भी बहुत तरह की सुविधाएं हैं जो अब मिलना शुरू हो गई हैं। और अब लोगों में जो उम्मीद है वो सही मायने में विदेशी ज़मीन पे जाके इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में जीतने की है। सिर्फ पार्टिसिपेशन से अब किसी की संतुष्टि नहीं होती। तो वो बदलाव एक है, और रेसलिंग एक वो स्पोर्ट है जो
अब तक सबसे अग्रणी रहा है जहाँ तक ओलंपिक में हमारी परफॉर्मेंस का सवाल है। तो उस नाते रेसलिंग से उम्मीद और भी ज़्यादा है, ख़ास तौर पे अब क्योंकि अब एथलेटिक्स में गोल्ड आ गया है, जबकि एथलेटिक्स में कभी हमारा मेडल ही नहीं आया था कोई ओलंपिक में, और सीधा उसमें गोल्ड मेडल अब आ गया है। तो रेसलिंग एक वो चीज़ है जिसमें 1952 में KD जाधव पहला मेडल जीत चुके हैं, तो इसलिए रेसलिंग से थोड़ी उम्मीद ज़्यादा है। तो सर, हर सरकार जो अपनी स्पोर्ट्स पॉलिसी की सराहना करते हैं, बावजूद उसके लगता है कि जो उम्मीद जितने मेडल आने चाहिए इंडिया में उतने नहीं आ पाते हैं, इसके पीछे नहीं देखिए, नहीं इसका तो देखिए अब ये तो बहुत बड़ा चर्चा का विषय है, लेकिन हाँ मुख्यतः अगर मैं उसको बिल्कुल वाइडर पर्सपेक्टिव में बात करूं तो एक स्पोर्ट्स कल्चर होती है। जब तक स्पोर्ट्स कल्चर डेवलप ना हो किसी भी समाज में उत्कृष्ट खिलाड़ी पैदा नहीं हो पाते। सौभाग्यवश हमारा जो इलाका है उसमें एक स्पोर्ट्स कल्चर है अभी भी। जैसे आप पूरे इलाके में कहीं भी जाएंगे, ये होली के आसपास का टाइम है जब मौसम अच्छा होता है, आपको करीब करीब हर गांव में आपको स्पोर्ट्स के इवेंट्स होते मिलेंगे, चाहे कुश्ती है, चाहे कबड्डी है, चाहे सर्कल कबड्डी जो हमारा ट्रेडिशनल है, उस तरह से। तो हमारे यहाँ एक स्पोर्ट्स का चलन रहा है हमेशा से, और यही कारण है कि जब वो स्पोर्ट्स कल्चर को जब एक क्या बोलूँ स्पॉन्सरशिप या प्रोफेशनल बैकिंग जब मिली या सरकार का प्रोत्साहन मिला, तो वो मेडल्स में तब्दील होना भी शुरू हो गया। पीछे सबसे बड़ी वजह मानी जाती है कि अलग अलग खेल संघ है, उनके कारण जो है खिलाड़ी पिछड़ जाते हैं। एक बार चर्चा भी हुई थी कि जब सभी जो खेल संघ है उनको एक किया जाए। नहीं देखिए, वो तो एक किसी भी चीज़ का एडमिनिस्ट्रेशन किस हिसाब से हो रहा है, उसका संचालन किस हिसाब से हो रहा है, वो तो एक अलग बात है। अब मैं यदि BCCI को उदाहरण लूँ तो 1983 वर्ल्ड कप जीतने से पहले तो कोई BCCI ने कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं थी, लेकिन 1983 के बाद वही BCCI है, उसका स्वरूप भी बदल गया, क्रिकेट का स्वरूप भी बदल गया, और वो आज के दिन जो IPL है वो तो शायद जो आपकी फ़ुटबॉल की लीग यूरोप की है उससे भी ज़्यादा बड़ी लीग बन गई है। तो वो तो एक प्रक्रिया है, और पीछे सुप्रीम कोर्ट के भी इसमें हस्तक्षेप हुआ। तो उम्मीद है कि इस तरह की जो चीज़ें हैं स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन का जहाँ तक सवाल है उनमें बेहतरी हो सके, उनमें पारदर्शिता ज़्यादा हो सके, ये सब मानते हैं होना चाहिए। जो प्रेमनगर गांव के ग्रामीण है वो करने नहीं, आवाज़ तो देखिए ऐसा है, मेरी VC साहब से भी बात हुई है, क्योंकि जो उनकी मांगें हैं वो अलग अलग स्तर की हैं। कुछ हैं जो यूनिवर्सिटी लेवल पे जिनका हल निकल सकता है, कुछ हैं जो प्रदेश सरकार के साथ लेनी पड़ेंगी, और एक दो मुद्दे ऐसे हैं जो भारत सरकार में या पार्लियामेंट में मैं रेज़ करूंगा, तो उसके ऊपर चर्चा हुई VC साहब। क्या कहेंगे इस प्रकार के आयोजन से खेल और देखिए, आज मैं भिवानी में चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी में ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी का आयोजन था, उसमें आए थे, और यहाँ पे जो यहाँ से सांसद हैं चौधरी ब्रजेंद्र सिंह जी भी थे, और बड़ी अच्छी बात है कि चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी ने तीसरी बार ये ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी आयोजन किया है, और हमारा मानना है कि ऐसे आयोजनों से ही प्रतिभाएं निकलती हैं, खिलाड़ी निकलते हैं। मैं खुद भी 2 इंटर-यूनिवर्सिटी खेला हुआ हूँ, और लगभग तो काफ़ी कुछ बदला है। लगभग 200 से ज़्यादा यूनिवर्सिटी ने पार्टिसिपेट किया, 15 से ज़्यादा खिलाड़ी यहाँ पे आए हुए हैं, बड़ी अच्छी बात है। और मेरा मानना है कि आने वाले टाइम में यही नहीं, बच्चों में से कोई ओलंपिक चैंपियन, वर्ल्ड चैंपियन बनेगा। क्या मानते हैं हरियाणा सरकार जो खिलाड़ियों के लिए खेल के लिए होना चाहिए वो कर पा रही है? देखिए, हरियाणा सरकार ने काफ़ी कुछ अच्छा किया है खिलाड़ियों के लिए, और अभी 500 नर्सियाँ और खोलने वाली है, जिससे हमारे जो छोटे बच्चे हैं जो ग्रास रूट पे जिनको ज़रूरत है उनको काफ़ी फ़ायदा होगा, और सुधार की गुंजाइश तो हमेशा रहती है। हम जितना ग्रास रूट पे ध्यान देंगे उतने ज़्यादा प्रतिभाएं, उतने ज़्यादा खिलाड़ी में ज़्यादा मिलेंगे। जो हुड्डा सरकार में नौकरियां मिली थी उसके मुकाबले कुछ भी नहीं है, DSP तक लगा जाता है। अगर आप DSP से अलग देखोगे तो ज़्यादा नौकरियाँ ही सरकार में लगी हैं। अगर आप 4th क्लास उठा के देखिए कि जो 3% कोटे में खिलाड़ी कितने खिलाड़ी लगे हैं, अभी लगभग 20 से ज़्यादा कोचेज और डिप्टी डायरेक्टर लगाए गए हैं, खिलाड़ी बहुत ज़्यादा लगे हैं। पर यह है कि वो DSP नहीं लगा, उससे अलग स्पोर्ट डिपार्टमेंट ने खिलाड़ी को लगाया है, उससे अलग D ग्रुप में बहुत ज़्यादा खिलाड़ियों को नौकरी दी गई है।